नमस्कार। इस समय हम रेड लाइट नगर पालिका में खड़े हुए हैं और सामने देख सकते हैं कि अपने हाथों में झाड़ू लिए तमाम सफाई कर्मचारी जो हैं नगर निगम मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ वजह है वो हम आपको बता देते हैं। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के द्वारा यहाँ पर जितने भी सर्व कर्मचारी संघ के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद है और क्या कुछ उनकी मांग है, क्यों आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों आज ये सड़कों पर उतरे हुए हैं, इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। प्रधान जी हमारे साथ हैं। प्रधान जी, आज फिर से सड़कों पर उतरे हो आप, क्या वजह रही, क्यों उतरना पड़ा है? देखो जी, पहले तो हम आपके चैनल का धन्यवाद करेंगे, इंडिया दहाड़ का। और देखो, हमारी 14 दिन की हड़ताल थी। हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने हमारी 17 मांगे मानी गई थी और आज तक उनका पत्र जारी नहीं किया गया। देखो, कर्मचारियों में भारी रोष है। हमारे राज्य प्रधान के आदेश अनुसार 2 दिन की हमारे को ये प्रदर्शन के आदेश दिए गए हैं और आगे भी जैसे आदेश होगा हमारे राज्य प्रधान का, हम उनके आदेश की पालना करेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो आपने फैसला किया था, देखो विश्वास सफाई कर्मचारियों ने पूरे हरियाणा के ने विश्वास किया, हमारे राज्य प्रधानों ने विश्वास करा हरियाणा सरकार पे। देखो, उस पर खरा उतरना चाहिए। सफाई कर्मचारियों को पक्का करने की बात थी। हमारी 17 जो मांगे थी वो सरकार ने मानी थी। मैंने हमारी मांगे है जो पक्का करने की है, कच्चे कर्मचारी को पक्का करना। देखो, फायर के भी हमारे कर्मचारी थे, 37 दिन इनकी हड़ताल चली। हरियाणा सरकार ने आज तक कोई पत्र जारी नहीं किया गया। हम हरियाणा सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, विपिन गोयल जी से, हम मंत्री जी से ये मांग करते हैं कि भाई जल्द से जल्द हमारे सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का काम करे और इनका लेटर जो है, जो जितनी मांगे हैं उनका पत्र जारी करे। और हमने हड़ताल करने का कोई शौक नहीं है। देखो, एमसी भी कहते हैं, विधायक भी कहते हैं, मेयर भी कहते हैं तुम हड़ताल करते हो। देखो, हम हड़ताल करने का कोई शौक नहीं है। हमारे कर्मचारियों को जो हरियाणा सरकार ने मांगे मानी है उनका पत्र जारी कर दे और हमारे कर्मचारियों को, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करें। और हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द इनका पत्र जारी करें। जी भाई साहब, जब पीछे आप लोग हड़ताल पे थे और आपने बोला जी हमारी मांगे मान ली, मैंने ये कहा था कि आपको लॉलीपॉप दे दिया, बड़े दावे के साथ उनको होते जी नहीं हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी, क्या रहा फिर आज धरना प्रदर्शन? ऐसे है मैडम जी, मुख्यमंत्री के जो सचिव है सलाहकार राजेश कुल्लर जी, हमारे शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपिन गोयल, फायर डायरेक्टर, सभी हमारे प्रधान उस मीटिंग में बुलाए थे जी। सरकार ने बोला था जो शहीद परिवार हुए हैं उनको 50 लाख रुपए और पक्की नौकरी, और फायर के कच्चे कर्मचारियों को और नगर निगम के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। आज तक कोई लेटर नहीं आया मैडम जी। लड्डू भी बांट दिए, चाह में सरकार ने लड्डू भी बंटवा दिए। अब भाई पक्के हो गए, अखबार में भी आई थी, आपने भी देखा होगा, टीवी में भी आई थी जी। फिर दोबारा शास्त्री जी ने रोहतक बुलाए जी कर्मचारी फायर के भी नगर निगम के, दोबारा हड़ताल का आदेश किए हैं। 6, 7, 8 अगस्त की हड़ताल है जी। आज पूरे हरियाणा में फायर ब्रिगेड और नगर निगम के कर्मचारी झाड़ू प्रदर्शन करके बाजारों में सरकार की जो हमारे वादा खिलाफी की है और जोर तौर से प्रदर्शन करेंगे मैडम। क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसी सरकार के लिए जो बार बार वायदे जरूर करती है लेकिन फिर थोड़े दिनों बाद आप लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है, जहां एक और शहर के अंदर गंदगी का आलम हो जाता है, वहीं कहीं ना कहीं आप लोग भी परेशान होते हो, क्या कहोगे ऐसी सरकार को लेकर? ऐसे जी, हमने कोई हड़ताल पे जाने का शौक नहीं है जी। हम भी आम जनता के हिस्से है। किसी आग जली हो जाए, कहीं नाला जाम हो जाए, बरसात का सीजन आ जाएगा, ये हड़ताल पे कर्मचारी चले जाएंगे, शहर में गंदगी के ढेर लग जाएंगे, बीमारी का कहर हो जाएगा। इसकी जिम्मेवारी सारी सरकार की है जी। जो वादा खिलाफी की, कर्मचारी की कोई गलती नहीं है। कोई जनता वाला यहाँ बाजार में पूछ लो जी, किसी पे आम जनता दुकानदार पे पूछ लो, हमारी कर्मचारियों की कोई गलती नहीं। सभी ये बोल रहे हैं भाई वादा खिलाफी सरकार ने की। क्या नाम है आपका? रणबीर नांदल, फायर प्रधान पानीपत।
तो देख सकते हैं जहां एक और प्रधान नरेश अटवाल यहाँ पर मौजूद हैं, वहीं नांदल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनका एक ही कहना है कि सरकार जो बार बार वायदा खिलाफी करती है और इनकी मांगों को नहीं मानती है, अगर आने वाले समय में शहर में कोई भी भयंकर महामारी फैलती है, क्योंकि जब सफाई कर्मचारी काम पर नहीं जाएंगे, सफाई नहीं करेंगे तो शहर के अंदर गंदगी के साथ भयंकर बीमारियों का आना तय है। तो इनका कहना है कि उसकी जिम्मेदारी ये सरकार होगी जो बार बार वायदा खिलाफी करती है। और देख सकते हैं तमाम फायर कर्मचारी और जो नगर पालिका के सफाई कर्मचारी हैं वो तमाम यहाँ पर मौजूद है और सबके अंदर रोष है कि सरकार ने उनकी मांगे मानने के बाद भी वादा खिलाफी की है और वो अपने वायदे से मुकरते हुए इनका पत्र जारी नहीं कर रही है, जिसको लेकर के आज ये लोग फिर धरने पर आए हैं। और इनका ये कहना है कि आने वाली 6, 7, 8 तारीख को फिर से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यहाँ पर यह भी ऐलान किया जा रहा है, अब देखना यह होगा कि यह शहर एक बार फिर से गंदगी का ढेर बनकर के रह जाएगा या फिर सरकार इनकी मांगों को मानते हुए पत्र जारी कर इन्हें पुनः काम पर लौटने के आदेश देगी। ये तो समय की बात है। तो आइए और भी भाई हमारे साथ है। जी भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या लगता है कि सरकार आपके बार बार धरना प्रदर्शन करने से कुछ हल निकालेगी इस चीज का, या खाली आप लोग प्रदर्शन करते रह जाएंगे और शहर गंदगी का ढेर बन जाएगा? देखो जी, सरकार को कोई न कोई हल तो करना ही पड़ेगा। जब सरकार ने हमारी मांगे मानी, बार बार यहाँ हम उनके कहने से हम यहाँ से उठे, तो अगर वो हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे? दोबारा से फिर धरने पे बैठेंगे, फिर अपने आंदोलन को फिर तेज करेंगे। अब पहले भी ऐसे ही हुआ है, जब भी हमने कभी भी मांग कोई रखी है सरकार के सामने, आंदोलन किए हैं, तो सरकार बार बार ऐसे ही करती है। बीजेपी सरकार हमेशा ही वो टरकाती रहती है हमारे को। तो भाई साहब, इस दौरान जो काम का हर्जा होगा, जो शहर के अंदर गंदगी मचेगी या कहीं कोई आगजनी का कांड हो जाता है और भारी नुकसान होता है, उसका कौन जिम्मेवार है? उसका तो मैम सरकारी जिम्मेदार होगी। हम तो अपनी ड्यूटी है जो पूरी निष्ठा से करते हैं, चाहे सफाई कर्मचारी हो चाहे फायर के कर्मचारी हो, हम तो हमेशा अपनी पूरी निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी करते हैं। लेकिन जब सरकार बार बार कहने पर भी हमारी मांगे नहीं मानने की, तो हमें मजबूरन आंदोलन ही करना पड़ेगा और हड़ताल पे जाना पड़ेगा। इसके सिवा हमारे पास कोई भी चारा नहीं है। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार, फायरमैन। तो देखिए, फायरमैन प्रवीण कुमार हमारे साथ, और उनका कहना है कि अगर इनकी हड़ताल के दौरान शहर के अंदर कोई भारी दिक्कत होती है, कोई परेशानी आती है, कोई आगजनी होती है, तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी, क्योंकि वादा खिलाफी सरकार करती है, कर्मचारी नहीं करते। एक शख्स और भी हमारे साथ है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, क्यों गुस्सा बार बार आप लोग करते हो? क्या आपको मतलब शहर पे या सरकार पे भरोसा नहीं है? मैडम जी, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा, इंडिया धाड़ का। आप जब भी हमारी कोई भी प्रोग्राम हो, स्ट्राइक हो चाहे जो भी मर्जी हो, आप हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचाते हैं। दूसरे नंबर, इस सरकार ने जब भी हमने कोई भी प्रोग्राम करा, हड़ताल करी, जब भी झूठे ही वादे किए हैं। और अब आपको पता 1 जुलाई से 14 जुलाई तक स्ट्राइक थी। अचानक से एकदम मीटिंग बुला ली चंडीगढ़। मीटिंग में सारे फैसले हो गए, सारी मांगे पूरी करने के आश्वासन दे दिया। पत्र जारी करने का आश्वासन था, वो भी नहीं किया। अब मजबूरी में हमारी राज्य कार्यकारिणी ने ये फैसला किया, भाई अगर पत्र जारी करते हैं ये 2-4 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, नहीं तो 2 दिन का ये प्रोग्राम था, 1 जुलाई और 2 जुलाई का। हो सकता है शाम तक कोई ऊपर का आदेश आ जा, ये लंबा भी हो सकता है। जो काम काज की ठप रहेगा या शहर में गंदगी फैलेगी या नाले रुकेंगे या कोई अग्निकांड होगा, उसके जिम्मेवारी सरकार होगी। इसमें कल हमें सरकार दोष ना दे, कर्मचारियों को दोष ना दे, क्योंकि कर्मचारी भटक रहे हैं। सरकार ने पहले झूठे वादे करके लड्डू बंटवा दिए, पूरे हरियाणा में ढोल बजवा दिए। मतलब इसलिए कहा जाता, बीजेपी को कहा जाता बड़ी झूठी पार्टी। बीजेपी, ये तो भारतीय जनता पार्टी तो है ही झूठे हुई सरकार। ये गरीब आदमी के हक में तो है ही नहीं, आप लोगों ने सब ना पता है। भाई साहब, आपको गरीब के हक में नहीं, वो तो नुका है जी, हम तो गरीब मजदूर है, कमेरे वर्ग के लिए काम करते हैं। कर्मचारी जो साथी हैं, ये भी तो मजदूरी है। इनके कोई बोलो, आपके सामने की बात है, कोई मांग पूरी करी हो, एक और कर दिया। हमारे उसमें सफाई कर्मचारियों में फूट पा दी, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के 2100 रुपए बढ़ाकर वो फूट पाने वाली बात कर दी। नगर पालिका के, नगर परिषद के, नगर निगम के कर्मचारियों को कुछ नहीं दिया, ना ही हमारे फायर के कर्मचारियों को कुछ नहीं दिया आज तक। तो इसमें मैडम हमारा कोई दोष नहीं। कल हमने हड़ताल करने का शौक नहीं है, हड़ताल करवाती है सरकार वादा खिलाफी करके। अगर सरकार टाइम से हमारे मांगों का पत्र जारी कर देती थी
तो ये 2 दिन का प्रोग्राम नहीं हुआ था। इसके जिम्मेवार सरकार है। क्या नाम है? जसबीर, जिला प्रधान पानीपत। तो देख सकते हैं जसबीर हमारे साथ, और उनका कहना है कि बीजेपी सरकार बिल्कुल झूठों की सरकार है और इस सरकार ने हमेशा झूठे वायदे किए हैं। जब जब कर्मचारी सड़कों पर उतरे हैं, चाहे वो कमेरा वर्ग हो या सफाई कर्मचारी हो या अन्य कोई कर्मचारी हो, अगर जब जब वो सड़कों पर उतरे हैं तब इनको होश आता है कि ये अगर हड़ताल पर बैठे रहे तो शहर के अंदर गतिरोधक पैदा हो जाएगा, शहर के अंदर गंदगी फैल जाएगी, शहर के अंदर अन्य बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। तब ये लोग इन्हें बुला करके मीटिंग इनके साथ करते हैं और आश्वासन देते हैं कि पत्र जारी कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में उस पत्र को ऐसे झोले में डाल दिया जाता है जिसका शायद ऊपर से मुंह ही बंद कर दिया जाता है, बाहर वो निकलने का नाम नहीं लेता है। तो यहाँ पर जितने कर्मचारी मौजूद हैं उनका यही मानना है कि अगर कल को शहर में गंदगी के कारण कोई बीमारी फैलती है या अग्निकांड कोई हो जाता है जिसके अंदर भारी नुकसान हो जाता है तो उसकी जिम्मेदार हरियाणा सरकार होगी, ना कि ये कर्मचारी, क्योंकि कर्मचारी मजबूर हैं, इसीलिए सरकार से दूर हैं और सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो लाइव तस्वीरें आपको रेड लाइट नगर निगम पानीपत की दिखाई जा रही है। आइए एक प्रधान जी और भी आए हमारे साथ, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि ये बार बार वायदे पे वायदा करते हुए इस तरीके क्या शहरों का उद्धार हो पाएगा, सफाइयां हो पाएंगी शहर से? ये सरकार 420 है, ये लड्डू बंटवा दिए और 2100 रुपए बढ़ा के 18,000 रुपए तनख्वाह होगी। नेता हो गए 18,000 के पजामे हैं और हमारी सफाई कर्मचारियों को, जिनको सफाई योद्धा कहना, ये झूठे माला पर आगे मारता है। अगर ये कोरोना योद्धा हालत हमने हमारे को ऐसा कर मानसिक परेशान कर दिया, इसने पैसे की तरफ से तंग कर दिया, हमारी तनख्वाह काट ली, हमारी हड़ताल की तनख्वाह काट ली। अरे राम यादव ने शर्म नहीं आई, मोदी तो बात हो है और तुम तनख्वाह काट रहे, काम करें। और काम की फोटो जो ये फोटो खींचा रोज मारी, एक छोरा देखने वाला भी कोई नहीं खींचता थी फोटो, कितनी खींचा है, क्या बताओ इस सरकार की। बढ़िया तो हो रहा है, ये खुद सेल्फी खींचा है, थारी भी लेने लग रहे सेल्फी। 420 सरकार वादा खिलाफ थूक का चाट लिया इन्हें, थूक का चाट लिया। और इस सरकार के खिलाफ अब खड़े हो गए ना, तो खड़े हो गए भाई, सारी जिम्मेवारी, कुछ भी नुकसान होगा सरकार जिम्मेवार होगी। इंकलाब जिंदाबाद, काम पक्का, नौकरी कच्ची नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तल्ला यार दलालों को, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो देख सकते हैं यहाँ पर सीधे सीधे कहा गया कि ये सरकार 420 है, 420 सरकार है जो बार बार वायदे करके मुकर जाती है। और इनका एक ही कहना है कि ये सरकार बिल्कुल झूठी सरकार है। अगर अब की बार कर्मचारी अगर खड़े हो गए, धरने पर चले गए, तो इनके लाख मनाने के बावजूद ये नहीं मानने वाले हैं। और इस दौरान कोई भी नुकसान, कोई भी शहर के अंदर हादसा या कोई बीमारी फैलती है तो उसकी जिम्मेदार ये 420 सरकार होगी, ना कि कोई और लाइव तस्वीरें आपको नगर पालिका रेड लाइट की दिखाई जा रही हैं। आइए एक समस्या साथ के साथ और भी हम अभी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले ये देख सकते हैं आज विशाल आक्रोश झाड़ू प्रदर्शन है ये सफाई कर्मचारियों का। और ये लोग अब यहाँ से चल करके इनसे बातचीत कर लेते। भाई साहब, यहाँ से चल के जाओगे कहाँ पे? हम यहाँ से चलेंगे सलारगंज गेट होते हुए, मैडम वापसी यहाँ का वापस करेंगे। अच्छा, मतलब बाजार के अंदर से? बाजार के अंदर। तो देख सकते हैं ये जो झाड़ू प्रदर्शन इनका है, यहाँ से बाजारों से घूमता हुआ वापिस निगम में आकर के इसकी समाप्ति होगी। तो लाइव तस्वीरों आपको नगर पालिका पानीपत और रेड लाइट की दिखाई जा रही। खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। चोरों की सरकार मुर्दाबाद, सीएम मुर्दाबाद।